हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज का जो हमारा स्टोरी है द वाइज सन के बारे में स्टोरी है। बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है एंड इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक है, हम आपको अच्छे से अच्छे तरह पूरा स्टोरी समझाने की कोशिश करेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग हम बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग कैसा उठाया जा सकता है, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे। आप सिर्फ अटेंटिवली मेरे साथ थोड़ी देर बने रहें, हम 10-12 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम शुरुआत कर से मतलब पहले से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द वाइज वाइज होता है बुद्धिमान, जो बहुत ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। सन मतलब बेटा। ठीक है, तो एक बुद्धिमान बेटे के बारे में स्टोरी है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ को देखें, रीडिंग करने की कोशिश करें। ठीक है, हम जब पढ़ते हैं तो सुने कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वंस देयर वाज ए वाइज किंग, पहला सेंटेंस। एक बार, वंस होता है एक बार, देयर वाज यहाँ था, एक वाइज किंग। वाइज होता है बहुत बुद्धिमान, किंग होता है राजा। एक बुद्धिमान राजा था। ठीक है, एक बार एक बुद्धिमान राजा था। ही हैड टू सन्स, उसके कितने बेटे थे? टू बेटे। टू टू आया इसलिए सन के साथ देखो एस आया। ठीक है, प्लूरल हो गया, मतलब एक से ज्यादा अगर आएगा तो एस लगेगा उसके साथ। ठीक है, किसी किसी जगह ईएस भी लगता है। ठीक है, तो दो बेटे थे। ही हैड मतलब उसके पास थे, हेड से आया मतलब थे, तो उनके पास दो बेटे थे उनके। ठीक है, अब क्या हुआ, ही अपॉइंटेड एमिनेंट स्कॉलर्स टू टीच देम ऑल आर्ट्स। उसने क्या किया, उस राजा ने अपॉइंट किया। अपॉइंट होता है नियुक्त करना। ठीक है, किसी व्यक्ति को रखना किसी काम करने के लिए। ठीक है, इसे अपॉइंट करना। तो अपॉइंट होता है नियुक्त किया, अपॉइंटेड एमिनेंट स्कॉलर्स। एमिनेंट होता है, देखो, जो बहुत प्रख्यात लोग होते हैं, विख्यात तो समझ ले। ठीक है, ऐसे प्रख्यात एक लोग को, किसको? स्कॉलर्स को। स्कॉलर्स होता है विद्वान आदमी, जो बहुत जानने वाले, हम आप पंडित समझ ले। ठीक है, एक पंडित लोग को, एमिनेंट स्कॉलर्स को नियुक्त किया। किस लिए? टू टीच देम। टीच होता है सिखाने के लिए, देम उन लोगों को। किन लोगों को? अपने बेटों को, दोनों बेटों को। ऑल आर्ट्स, ऑल होता है सब तरह के, आर्ट्स होता है कला। ठीक है, कलाएं, सब तरह के कलाएं सीखने के लिए किसको अपॉइंट किया? एमिनेंट स्कॉलर्स को। ठीक है, कुछ विद्वान लोगों को अपॉइंट किया, नियुक्त किया। अब क्या हुआ, आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल के बाद। आफ्टर होता है बाद में, ए फ्यू ईयर्स होता है कुछ साल, ईयर्स होता है साल, कुछ साल के बाद में। ठीक है, द किंग फेल इल बैडली। द किंग होता है वो राजा, फेल इल बैडली। इल होता है बीमार, फेल होता है पड़ जाना। ठीक है, बीमार पड़ गए, बैडली होता है बुरे तरह से। ठीक है, बहुत बुरे तरीके से वो बीमार पड़ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, सो ही वांटेड टू सिलेक्ट द नेक्स्ट किंग फॉर हिज किंगडम। सो होता है इसलिए, ही वांटेड वो चाहता था, वो राजा चाहता था, टू सिलेक्ट के मैं एक चुनो। सिलेक्ट होता है चुनना। ठीक है, चुनना चाहता था, द नेक्स्ट किंग, दूसरा किंग मतलब अगली किंग, फॉर हिज किंगडम, अपने राज्यों के लिए, अपने किंगडम के लिए अगला एक राजा को चुनना था उसे। ठीक है, इसलिए ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन्स एबिलिटीज। वो चाहता था टू टेस्ट के, एक टेस्ट लेना। ठीक है, टेस्ट होता है जैसे परीक्षा करना। ठीक है, हिज सन्स एबिलिटीज, अपने बेटों की कितने सारे एबिलिटीज है, मतलब क्या क्या सीख के आए हैं वो लोग, वो टेस्ट करना चाहता था वो राजा। किस लिए? क्योंकि उसे अपना राज्य के लिए अगला एक चुनना, मतलब एक राजा चुनना था, इसलिए। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, एक बार देख ले उससे। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था, वाइज किंग, बुद्धिमान राजा था। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। ही अपॉइंटेड इमिनेंट स्कॉलर्स टू टीच देम ऑल आर्ट्स। उसने कुछ प्रख्यात विद्वानों को रखे अपने पास, अपने बेटों को सिखाने के लिए सब तरह की कलाएं। ठीक है, ऑल आर्ट्स होता है सब तरह की कलाएं सिखाने के लिए। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद, द किंग फेल इल बैडली, वो राजा बुरे तरीके से बीमार पड़ गए। सो ही वांटेड टू सिलेक्ट द नेक्स्ट किंग फॉर हिज किंगडम, इसलिए वो चाहता था कि अपने राज्यों के लिए अगला एक किंग चुने। ठीक है, किंग को चुनना था। ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन्स एबिलिटीज, एंड इसलिए वो अपने दोनों बेटों में कितने एबिलिटीज है उसको टेस्ट करना चाहता था। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम एंड गेव देम ए रूम टू टीच टू ईच वन। ठीक है, ही कॉल्ड, उसने बुलाया,
बोथ ऑफ देम, उन दोनों बेटों को उसने बुलाया, एंड गेव, एंड दे दिया, ठीक है, एंड दिया, देम, उन लोगों को, ए रूम, एक रूम करके, टू ईच वन, एक एक को, ठीक है, अपने दोनों बेटों को बुलाया एंड दोनों को एक एक रूम दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ही सेड, उसने कहा, वो राजा अपने बेटों को कहा, यू मस्ट फिल योर रूम कंप्लीटली विद एनीथिंग यू विश। तुम दोनों को क्या करना है, यू मस्ट फिल, फिल होता है भर देना, ठीक है, तुमको भर देना है योर रूम, तुम्हारा रूम को कंप्लीटली, पूरे तरीके से, विद एनीथिंग यू विश, विश होता है इच्छा, एनीथिंग मतलब कुछ भी, तुम्हारे जो भी इच्छा है उससे, जिस चीज़ से भी तुम चाहते हो उससे तुम्हारे रूम को भर देना है। इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग मतलब ये कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम जिस चीज़ से भी चाहना मतलब भरना चाहते हो, तुम्हारे रूम को क्या करना है, भरना है, ठीक है, पूरे तरीके से फिल करना है। अब क्या हुआ, बट देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस लेफ्ट बिहाइंड, एंड यू शुड नॉट सीक एडवाइस फ्रॉम अदर। राजा ने फिर भी कहा कि देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस, एंड यहाँ कुछ भी स्पेस होता है जगह, ठीक है, कुछ भी जगह, लेफ्ट होता है बाकी, बिहाइंड होता है पीछे, ठीक है, कुछ भी जगह, खाली जगह रहना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब तुम्हारे रूम को पूरे तरीके से भर देना है, कुछ भी जगह बाकी रहना नहीं चाहिए। एंड यू शुड नॉट सीक, सीक होता है चाहना, एंड तुम, एडवाइस होता है किसी का सलाह लेना, फ्रॉम अदर, दूसरे से, एंड तुम दूसरे से सलाह भी नहीं ले सकते, ठीक है, तुम अपने अपने तरीके से जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम अपने रूम को तुम क्या करना है, पूरे तरीके से भर देना है। ये राजा टेस्ट लेना चाह रहा था अपने बेटों का, ठीक है। ये हो गया। उस पैराग्राफ में क्या हुआ, राजा ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, दोनों को 2 रूम दिया, ठीक है, एंड कहा कि तुम्हारे दोनों ने क्या करना है, अपने अपने रूम को जिस चीज़ से भी चाहो तुम अपने रूम को पूरे तरीके से भर देना है, ताकि उसमें कोई भी जगह खाली ना रहे, एंड तुम किसी दूसरे से एडवाइस भी नहीं ले पाओगे, ठीक है, किसी दूसरे का सलाह भी नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आता है उस पैराग्राफ में, द नेक्स्ट डे होता है अगले दिन क्या हुआ, द किंग विजिटेड द एल्डर सन्स रूम। तो किंग ने, राजा ने विजिट किया द एल्डर होता है बड़ा बेटा का रूम, ठीक है, बड़े बेटे के रूम में गया किंग देखने के लिए कि बड़े बेटे ने किससे अपने रूम को भर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, द रूम वॉज कम्प्लीटली फिल्ड। अब उस रूम को, ये जो रूम था वो कम्प्लीटली पूरे तरीके से फिल्ड, भर दिया गया, ठीक है, विद है होता है घास, ठीक है, जो सूखा हुआ घास होता है। तो बड़े बेटे ने किससे अपने रूम को भर दिया, सूखे घास से पूरे रूम को भर दिया, ठीक है, कंप्लीट कर दिया। द किंग साइड ऑन द फुलिशनेस, ठीक है, ये साइड होता है आह लेना, मतलब दुख से जो लंबी सांस लेते हैं उससे कहते हैं आह लेना, ठीक है। तो राजा ने बड़े आह ली ऑन द फुलिशनेस, फुलिशनेस होता है मूर्खता पर, ऑफ द एल्डर सन, अपने बड़े बेटे के मूर्खता पर बुरे तरीके से आह भरी, ठीक है, आह भरी। उस राजा ने बड़े बेटे को देखा कि अपने रूम को पूरे सूखे घास से भर दिया, तो उसमें दुखी होकर एक आह ली, ठीक है। अब क्या हुआ, द ही वेंट, देन, यहाँ देन होगा THEN, देन होता है उसके बाद। ही वेंट टू द रूम गिवन टू द यंगर सन, वो गया, वो मतलब कौन, वो राजा गए कहाँ, वेंट मतलब गए, टू द रूम में किसके, गिवन जो दिया गया था, टू द यंगर सन, छोटे बेटे को जो रूम दिया गया था उसमें राजा साहब गए, ठीक है। बट इट वॉज केप्ट क्लोज्ड, बट ये रूम क्या था, ये बंद था, क्लोज होता है बंद, ठीक है, ये केप्ट होता है रखना, ठीक है, ये रूम जो था लॉक कर दिया गया था, मतलब बंद रखा हुआ था, ठीक है। द किंग नॉक्ड, तो किंग ने, राजा ने नॉक किया, मतलब खटखटाना, एट द डोर, दरवाजे पे खटखटाया, ठीक है। अब क्या हुआ, द यंगर सन आस्क्ड हिज फादर, तो यंगर सन ने, छोटे बेटे ने, आस्क मतलब कहा, हिज फादर, अपने फादर को, अपने बाप को, टू गेट इन, अंदर आने के लिए, एंड क्लोज द डोर अगेन, एंड फिर दरवाजे, डोर होता है दरवाज़ा, क्लोज होता है बंद करना, फिर दरवाजे को बंद कर दिया, ठीक है, अगेन होता है फिर। तो छोटे बेटे ने, जब फादर ने दरवाजे पे खटखटाया, तो छोटे बेटे ने फादर को कहा कि तुम अंदर आ जाओ, एंड आने के बाद फिर दरवाजे को बंद कर दिया। अब क्या हुआ, देयर वॉज डार्कनेस, डार्क होता है अंधेरा, ठीक है, डार्कनेस पूरा अंधेरा था, एवरीवेयर, सब जगह, इस रूम के अंदर पूरा सब जगह
अंधेरा हुआ था मतलब। एंड द किंग शाउटेड एट हिज सन्स एंग्रीली, एंड राजा ने चिल्लाया, शाउट मतलब चिल्लाना, चिल्लाया एट हिज सन अपने बेटे पर एंग्रीली गुस्से से। गुस्से ने रूम के अंदर जब पूरा अंधेरा छाया हुआ था तो राजा ने अपने बेटे पर गुस्से से चिल्लाया, ठीक है। उस पैराग्राफ में क्या हुआ कि राजा अपने छोटे बेटे को जो रूम दिया गया था उसमें गए, ठीक है। जाने के बाद देखा कि ये रूम लॉक है, मतलब दरवाज़ा बंद है। तो राजा ने क्या किया, दरवाज़ा पे खटखटाया तो छोटे बेटे ने कहा ठीक है तुम अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाइए, ठीक। एंड फिर उस दरवाजे को बंद कर दिया, ठीक है। राजा ने जब देखा कि रूम के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ है तो अपने बेटे पर गुस्से से चिल्लाया, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, देख लें। बट द यंगर सन लाइटेड ए कैंडल, बट छोटे बेटे ने क्या किया, यंगर सन होता है छोटे बेटे ने, लाइटेड जलाया, लाइट मतलब जलाना, LIGHT लाइट, लाइटेड जलाया, एक कैंडल एक मोमबत्ती, एक कैंडल जलाया, एंड सेड एंड कहा आई हैव फिल्ड दिस रूम विद लाइट। राजा को कहा, अपने बाप को कहा कि आई हैव फिल्ड, मैंने भर दिया, देखो मैंने भर दिया, दिस रूम, ये रूम, विद लाइट, रोशनी से, मैंने ये रूम पूरे रोशनी से भर दिया। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, अब ये बात सुनकर किंग ने, राजा ने, फेल्ट महसूस किया, वेरी हैप्पी बहुत खुश हुए, राजा बहुत खुश हुए। एंड हग्ड, हग्ड होता है गले लगाना, ठीक है, गले लगाया हिज सन, अपने बेटे को, प्राउडली, गर्व से। ये बात सुन के, ये देख के राजा बहुत खुश हुए एंड अपने बेटे को गले लगाए, ठीक है। ही अंडरस्टूड, अब वो समझे, राजा ने समझ लिया दैट द यंगर सन वुड बी द राइट पर्सन टू रूल द किंगडम, यही छोटा बेटा वुड बी द राइट पर्सन, सही होगा, सही व्यक्ति होगा, पर्सन होता है व्यक्ति, सही व्यक्ति, राइट होता है सही, ठीक है, सही व्यक्ति होगा, टू रूल, रूल होता है शासन करने के लिए, द किंगडम उस राज्य को, उस राज्य को शासन करने के लिए यही छोटा बेटा सही व्यक्ति होगा, ठीक है। तो किसको राजा बनाया जाए, नेक्स्ट राजा छोटे बेटे को बनाया जाए, ठीक है। ये था हमारा उस पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में क्या कहा गया कि जब राजा ने अंधेरा देख के चिल्लाया था तो उसके बाद छोटे बेटे ने क्या किया, एक कैंडल जलाया, कैंडल जला के कहा देखो फादर, मैंने अपने पूरे रूम को किससे भर दिया, रोशनी से भर दिया, ठीक है। अब कोई भी अंधेरा बाकी नहीं है, पूरा रोशनी रोशनी है पूरे रूम में। ये बात सुन के, ये देख के राजा बहुत खुश हुए एंड अपने बेटे को क्या किया, गर्भ से अपना गला लगाया, ठीक है। एंड राजा ने समझ लिया कि यही छोटा बेटा लायक है, मतलब यही सही व्यक्ति होगा जो मेरा राज्य को मेरे मरने के बाद वो शासन करेगा, ठीक है। यही था हमारा मॉरल स्टोरी, मतलब बहुत फुलिश नहीं होना है बड़े बेटे के जैसा कि घास से पूरे रोम को भर दिया जाए, ऐसा होगा तो राज्य कैसे चलाएगा, ठीक है। तो हम स्टोरी को समझाते समझाते मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मेन एम एंड फोकस है स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें, उसको समझने, मतलब जितना ज़्यादा हम स्टोरीज पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली हमारा इम्प्रूवमेंट होगा ज़रूर, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ, एंड चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।